उर्मिल। कश्यप तो चले गए थे, लेकिन नागराज बैठे हुए धीरे धीरे समय हुआ। और जब समय हुआ तो उर्मिल का सब अपने शिष्यों के पास में सभी लेकर के आए। और कहा जहां भगवान बुद्ध झोपड़ी में थे और सभी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। क्या? कि उर्मिल का सबके जितने शिष्य और कुछ आपस में बतलाते। उर्मिल का सब आपस में और बतलाते हैं। आया होगा वो नागराज, आया होगा वो नागराज, गौतम को उसने मारा होगा। ऐसा ही नहीं, क्या होता है? चलते चलते फिर वहां पहुंचे जहां पर मुनवर के राय है। उर्मिल का सबने घुस कर देखा, उर्मिल का सबने जाकर देखा। भगवान बुद्ध नजर आए। यानी कि उर्मिल का सब जब पहुंचे आपस में बातें कर रहे, कुछ शिष्य आपस में चर्चाएं करते हुए बढ़ते गए आगे कि और यानी कि नागराज आया होगा और सिद्धार्थ गौतम को हो सकता मार दिया होगा, वो छोड़ ही नहीं सकता। मेरे श्रोता बंधु, उर्मिल का सब जब झोपड़ी के पास में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? वहां पर तथागत भगवान बुद्ध बैठे और उनके पास में अरे बैठे मुनवर पास वहां और नागराज बलधारी। और कैसी महिमा है भगवान की, इनकी लीला न्यारी। ऐसा ही नहीं, बैठे भगवान की बुद्धि वहां, देखो नजर पसारी। पास में बैठे उर्मिल, पास में बैठे हैं नागराज, इनकी लीला न्यारी। आज मेरे श्रोताओं, आज पास में भगवान बुद्ध के पास में दोनों हाथ जोड़ करके नागराज बैठा हुआ है। और नागराज बैठा है तो क्या होता है? उर्मिल का सब देख करके चकित रह गए मेरे श्रोताओं। वही के भाई कह रहे, सोचने लगे, अरे ये तो नागराज है और ये तो इनके पास में बैठा। नागराज बैठा हुआ है
और मेल काशव ने भगवान बुद्ध को नमन किया और कहने लगे कि धन हो, मैंने नहीं समझ पाया भगवान कि आप साक्षात भगवान हैं। अरे तुमने ऐसे नागराज को अपने बस में कर लिया और तुम्हारे पास में बैठा है। तो मेरे श्रोता बंधु, भगवान बुद्ध ने नागराज को भिक्षु बनाया। जिस तरीका से जब इंसान को क्रोध आ जाता है तो उसे ऐसे मान के चलिए नाग का रूप आ जाता है। जब युद्ध होता है तो नाग का रूप कहते हैं, छोड़ेंगे नहीं, चाहे फिर मर जाए या जिंदा रहे। बंधुओं, उसी समय जब उर्वेल काश्यप ने देखा तो श्रोता ऐसा ही नहीं, उर्वेल काश्यप कहने लगे, सुनो उर्वेल काश्यप फिर कहने लगे, सुनो मुनि तपधारी, उर्वेल काश्यप फिर कहने लगे, सुनो मुनि तपधारी, मैंने ना जानी तुम लीला रे, मैंने ना जानी कछु लीला रे, ना कछु पहचानी। मेरी तपधारी तथागत मेरी तपधारी, अब ऐसे सुनो मेरी तपधारी। यदि कि बंधुओं आज कहने लगे हैं कि मैं नहीं समझ पाया और भगवान मैं ये चाहते हैं कि हमको भी भिक्षु संघ में सम्मिलित करो। तो उसी समय भगवान बुद्ध ने उर्वेल काश्यप को ही नहीं बल्कि उर्वेल काश्यप के पास में 500 शिष्य थे और 500 शिष्यों को भी संघ में सम्मिलित किया और इनके लंबे लंबे केश थे, साधु बने हुए थे। सभी के केश कटवा करके बंधुओं सभी को भिक्षु बनाया और सभी केशों को लेकर के नदी में बहा दिया। जब नदी में बह दिए तो वो जल की वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए और आगे नदी के किनारे उनका भाई था जो जिसका नाम था नदी काश्यप। वो भी नदी के किनारे निवास करता था, वो उसका भी यही काम था। तो उसने जब केशों को देखा, किसने? नदी काश्यप ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं, हमारा भाई जो बड़ा है उर्वेल काश्यप किसी राजा ने चढ़ाई करके और मार दिया हो और उनके शिष्यों को भी मार दिया हो। चलो पता करते हैं
तो नदी का शव ने देखा और कहा कि हे शिष्यों, सभी लोग हमारे साथ में चलो। मुझे मालूम पड़ता है कि किसी राजा ने या किसी साधु महाबली ने हमारे भाई का कत्ल कर दिया। नदी का शव ने जरा सी भी देर नहीं लगाई और क्या हुआ, अरे नए पल की देर लगाई, अरे नई पल की देर लगाई, संग में शिष्य जले लगाई, और अपने भाई से पहुंचे जाई और बेला में नजर घुमाई, और बेला में नजर घुमाई, पाप बैठे मुन जीवर भाई, यानी कि मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान बैठे हुए हैं। अब तो उनके पास में बहुत से शिष्य हो गए, 507 शिष्य हो गए। और बंधुओं, उसी समय जब नदी का शव